देखिए अब हम लोग देखेंगे ना, मतलब इससे पहले भी साइंस का डिस्कस किया था, ठीक। और देख रहे हैं ना, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट। कंपोस्ट जानते क्या होता है? वो जैविक खाद, जैसे गोबर, वो खेत में ही पुलाव वगैरह को जला देना, ये उपले वगैरह, या मिथ मिथेन वाली जो होती है ना, खास करके उस क्या नाम है उसका, हरी हरी घास होती है, उस घास को ही खेत में जुतवा देना ही वही हो जाता है कंपोस्ट। जानते, अगर हम लोग यूरिया पोटेशियम रासायनिक खाद डालते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट जाती है, जिससे उत्पादन शक्ति भी घट सकती है, ठीक। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है ना, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट, ठीक। इसको जैविक भी कह सकते हैं। कह रहे हैं अगला है नेक्स्ट, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान। किस प्रकार की चट्टान में? अवसादी चट्टान। ज्योग्राफी में ना हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, चट्टान को सारे को। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। या फिर आप जो देखते हैं ना ग्लाइडर वगैरह जो उड़ते रहती है, उसके लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? हीलियम। हीलियम देखिए बहुत हल्की गैस होती है, ठीक। ये हवाई जहाज के टायरों में भी डाला जाता है हीलियम गैस। कहा फिर नेक्स्ट है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में, ठीक। फिर अगला है, एथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? भाई ज़्यादा एथेनॉल आप लोगे तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो यकृत प्रभावित होती है, ठीक ना। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है, मतलब जितना भी अम्ल है, ठीक। अम्ल किसको, जो खाने में मतलब खट्टापन जिसमें ज़्यादा हो उसको अम्लीय कहते हैं, ठीक। अम्लीय और क्षारीय दो तरह के, उसको ज्योग्राफी में मतलब डिटेल से डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी में। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। जानते कभी कभी ना सिर्फ केमिकल नाम लिख के छोड़ देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, H2 को हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक। आग जलने तथा लगने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? किस वस्त्र में होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती? संभावना वो वाली नहीं, ठीक ना, ये संभावना लड़की नहीं है, ठीक ना भाई, ये संभावना जो है ना अनुमान है, ठीक। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो वो है ना कॉटन की वस्त्र, सूती वस्त्र, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ सूती लिखा हुआ ब्रैकेट में, अगर यहाँ कॉटन भी कर लीजिएगा, COTTON कॉटन, ठीक ना, कॉटन भी कर लीजिएगा। फिर कह रहा ना लोहा, अच्छा कभी कभी ना ये नाम दे देगा फिर ये नाम देगा, दोनों में से एक कोई नाम रहता। लोहा या आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो वो क्या है? हरी सब्जी, जैसे पालक। हरी सब्जियों में भी सबसे ज़्यादा बढ़िया बेहतरीन कौन है आयरन के लिए? तो पालक। तो लोहा या आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ। कह रहा ना, फिर गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ, ठीक। और देखिए, तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो वो होता है मेरे ग्लूकोज। आप देखते होंगे बहाली में बहुत सारे लड़के जाते हैं ना, या फिर फील्ड में जो दौड़ने जाते हैं तो अपने साथ ग्लूकोज की बोतल ले जाते हैं, ठीक, ताकि उनका एनर्जी एक्सटेंड मतलब स्टेंट तुरंत रिवाइव हो। हाँ, पबजी वाला रिवाइव नहीं भाई। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। जो भी लड़का जाता है ना दौड़ने या बाली में जाते हैं ना, उनको देखिएगा हमेशा ग्लूकोज उनके पास रहते हैं। अंतर्ज्वार, ठीक, अंतर्ज्वार, इसको कभी कभी टाइफाइड भी लिख देगा। टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है, कौन सा है? क्लोरोमाइसिटिन। कौन सा है? क्लोरोमाइसिटिन। अंतर्ज्वार या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? कौन सी है? तो वो है क्लोरोमाइसिटिन। कौन सा है? क्लोरोमाइसिटिन। भाई इसको आज कोरोना के बाद ना ये केस भी आज काफ़ी बढ़ रही है, ठीक, इसीलिए इसको भी ध्यान में रखना। हम कोरोना के वैक्सीन को भी डिस्कस करेंगे।
गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र। याद कीजिए ज्योग्राफी वाला, ज्योग्राफी में हम बुलाए थे, बोले थे ना आपको, ब्लू। जब गैस आप जलाते होंगे ना, तो गैस के उस समय में देखिएगा ब्लू जब फ्लेम बढ़ती है तो उस प्रकाश नहीं फैलाएगी इधर उधर, वो बस हीट रहती है, वो ज़्यादा ताप रहता है उसमें, ठीक। तो इसमें पूछ भी सकता है ना, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, ठीक। हाँ, पूछ भी सकता, ब्लू ब्लू भी डाल देगा ना इसमें, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सोने का शुद्ध रूप होता है कितना? 24 कैरेट, 12 कैरेट या 18 कैरेट, कितना होता है? देखिए 24 कैरेट, ठीक। 18 कैरेट कहा तो इसका मतलब हो गया 75% सोना है। अगर 12 कैरेट कहा तो कितना हो जाएगा? 50% सोना शुद्ध है, ठीक। अगर 6 कैरेट कहा तो मतलब 25% उसमें सोना है, बाकी अन्य धातु का मिश्रण है, ठीक। अब कहा जा रहा सिनेवार किसका अयस्क है? भैया मेरे, मैंने इसका पहले केमिकल नाम लिखा Hg, देन लिखा पारा, ठीक। ये जो है ना सिनेवार पारा, ठीक, ये आपको रियर केस में हिंदी में दिया जाता, ज़्यादातर Hg दिया जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रण होता है किसके साथ? हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही हमें समझ देता है ना कि भाई हमारे मस्तिष्क में क्या चला, शरीर सूचना प्रभावित करता है और वो स्टेनेंट उसको करता है, ठीक। और तापमान का नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है, कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे देख लेते हैं। आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं, साइंस के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, ठीक। अब इसको डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का, ठीक। ध्यान है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? उसमें 33 हड्डियां होती है भाई मेरे, ठीक। अब क्या कहा जा रहा है ना, बीसीजी का पूरा नाम है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। ये जो था ना बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, इनका नाम ही था, ठीक ना। ये साइंटिस्ट ही थे, इसीलिए इसको कहा गया बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। इन्होंने इस टीका को खोज किया था, ठीक। उसके बाद एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक से होती है, ठीक। अब देखिए दम्मा नामक रोग किससे होता है? ये भी कवक से होता है, ठीक। बट आजकल जो है ना एनसीआर के रीजन में मास्क लगाने से भी हो जा रहा है, ऐसे ही लोग हाँफ रहे हैं कोरोना को लेकर, तो हाँफ ही रहे हैं, ठीक। तो दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो कवक से होती है, ठीक। उसके बाद कहा जा रहा है ना, फलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फलेरिया जानते हैं ना, जिसमें पैर और फूल मोटा हो जाता है, यहाँ तो मोटा हो जाता है, उसको फलेरिया कहा जाता है, ठीक। तो फलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो वो कृमि यानी वार्म के कारण, ठीक। जब किसके कारण होता है? कृमि यानी वार्म के कारण, ठीक। कभी ये नाम दे देगा तो कभी ये नाम दे देगा। देखिए जहाँ संभावना होती है ना, मैं दोनों चीज़ें लिख देता हूँ, ठीक। जब किसी वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है, ध्यान से पढ़िएगा, जब किसी वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा, हमेशा 2 बराबर चलती है, ठीक। सूत्र कणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, सूत्र कणिकाओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है। किसको? सूत्र कणिकाओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या नाम है? सूत्र कणिकाओं को अन्य नाम से जाना जाता है, किसका? माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक। अब अगला नेक्स्ट, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? वट वृक्ष जो है ना, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? मतलब पेड़ पौधा के किस वर्ग में आते हैं? वो आते हैं आवृतबीजी। किसमें? आवृतबीजी। इसका दूसरा नाम है एंगी ओपनर्स। दूसरा नाम क्या है?
एंगी और नर्स, ठीक। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला, ठीक। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ हो, पतझड़ में झड़ते हैं, ठीक, और लाल फूलों का बिखेरते हैं, ठीक, जो और लाल फूल उसमें लगाते हैं, ठीक। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मतलब वन की ज्वाला का अर्थ है मतलब आग लग गया, ये समझ मत समझ लीजिएगा चिनूक के कारण वहाँ आग लग गया अमेरिका में, वो सब मत समझिएगा, ठीक। हाँ, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मतलब वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में झड़ते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता ना, मतलब अपनी तरफ उसको बड़ा बहुत बढ़िया नाम है यार, अरे जो गाय को खिलाते हैं हम लोग, सिमर, हाँ उसी का फूल, ठीक, वो क्या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है, ठीक। एग्जाम्पल, अच्छा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो ये कवक से बनते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो ये कवक से बनाया जाता है, ठीक। लाइकेन दो जीवधारियों का सहचर्य समझा जाता है, लाइकेन दो जीवधारियों का सहचर्य समझा जाता है। वे दो जीव हैं शैवाल और कवक, ठीक। वो दो जीव हैं शैवाल और कवक, वो दो जीव हैं, देखिए लाइकेन दो जीवधारियों का सहचर्य समझा जाता, वो दो जीव हैं शैवाल और कवक, ठीक। अब नेक्स्ट अगला, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार, काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है, एगार किससे प्राप्त होता है, भैया मेरे ये शैवाल से, ठीक। ये छूट गया था। साधारण आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है, तो वो शैवाल से। नहीं समझे, जैसे पाव रोटी बनाते हैं उसको लमारना, बड़ा करना, उसको फुलाना, तो किसके माध्यम से, किसके कारण से होता है, तो शैवाल के कारण, ठीक। हाँ ब्रेड बनाते हैं ना, वही पाव रोटी। लौंग किससे प्राप्त होता है, पुष्पकली से, ठीक। आपको ऑप्शन दे देगा लौंग किससे प्राप्त होता है, तो तना दे देगा, शाखा दे देगा, पत्तियां दे देगा, ठीक, और फूल दे देगा। तो किससे प्राप्त होती है, ये होती है पुष्पकली से। किससे प्राप्त होती है, पुष्पकली से, ठीक। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये कटक, कटक कहाँ पे है, उड़ीसा, ठीक। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक, उड़ीसा। चलिए आज हम लोग साइंस का इतना ही डिस्कशन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।